बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर with a scale factor of K equal to 3 if the area of triangle ABC is 15 centimeter square. Find the area of triangle DEF। तो इसमें हमें जो बताया गया है कि जी मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF का जो स्केल है K है वो कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। कितना जी, 3। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर मुसल्लस ABC का रकबा हमारे पास, जो मुसल्लस ABC का रकबा हमारे पास यानी मीन्स एरिया है वो A1 आ रहा है, वो आपके पास वैल्यूज़ आ रही है जी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद आप वो कह रहे हैं जी हो तो मुसल्लस DEF का रकबा मालूम करें, मीन्स ये 2 का रकबा आपने एरिया, एक से मीन्स एरिया का मीन्स रकबा मालूम करना है A2। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला इस्तेमाल करने से तो फार्मूला आपके पास क्या है, A1 बटा A2 बराबर है K। ये आपने फार्मूलाज को अच्छी तरीके से ज़हन में रखना है। तो ये K का स्क्वायर होता है फार्मूला। ये फार्मूला A1 बटा A2 बराबर K का स्क्वायर। अब A1 की वैल्यूज़ आपके पास दी गई है 50 है, और A2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और K की वैल्यूज़ आपके पास 3 है। तो इसका क्या है, मुरब्बा है, तो हम मुरब्बा लिख लेते हैं। तो 50 बटा 1/2 बराबर 3 3 9। अब देखें जिसका बटा नहीं 1 है, चिले पाई ज़रब दे दें तो A की 2 ज़रब हो जाएगी 9 के साथ, 9 ज़रब A की 2 आ जाएगा, और ये 50 ज़रब हो जाएगा 1 के साथ, तो 50 का 50। और अब A की 2 ज़रब हो रही है 9 के साथ, तो 9 दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा 50 के साथ, तो 50 तकसीम 9। तो अब जो आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 5 सही 5/9। मीन्स आपने तकसीम कर लेना है। 50 आपके पास है और 9 पर 9 5 कितने होते हैं जी, 45। तो बाकी जो बचेंगे 5, तो इसको हम लिखते हैं 5 सही 5/9। तो 5 सही 5/9। तो एरिया का जो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इस तरीके से हम एरिया A2 की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। 5 में और वो कह रहे हैं जी quadrilaterals ABC and EFGH are similar with the scale factor of K is equal to 1/4 if the area of quadrilateral ABCD is 64 centimeter square. Find the area of quadrilateral EFGH। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर हमें 4 दिया गया है कि कहा गया है कि चुकोर हमें ABCD और चुकोर EFGH स्केल का जो दिया गया है K की वैल्यूज़ वो 1/4 दी गई है, हमने लिख लेते हैं। और इसके बाद साथ मुशाबा है, अगर चुकोर ABCD का रकबा हमें दिया गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो ई एफ जी एच का रकबा आपने किसका मालूम करना है, ई एफ जी एच का रकबा मालूम करना है। सेम तरीकाकार वही आपने इस्तेमाल करना है जो पिछला क्वेश्चन में फार्मूला इस्तेमाल किया है। तो अब पहला काम यही है कि के की वैल्यूज़ भी हमें दी गई है, ए वन की भी दी गई है और ए टू की हमने फाइंड करनी है। मींस ई एफ जी एच जो कोड दी गई है उसके हमने मालूम करना है। तो आपने फार्मूला का इस्तेमाल करने से, तो हम लिख लेते हैं फार्मूला का इस्तेमाल करने से, इस्तेमाल करने से तो आपके पास क्या फार्मूला है, ए वन ए टू बराबर है के का स्क्वायर। तो इसका मतलब इम्प्लाइज ये हुआ कि ए वन की वैल्यूज़ आपके पास 64 है और ए टू की आपने मालूम करनी है। तो बराबर किसके आ जाएगी, 1/4 का मुरब्बा। तो आप देखें, आप 64 का 64 ही आ जाएगा आपके पास, बटा ए की 2 है और इसके साथ क्या है जी, 1 का मुरब्बा लें, 1 4 4 16 आ जाएगा। और अब इसके बाद चिले पाई हम ज़रब दे देंगे। तो ए है, ए की 2 वो ज़रब हो जाएगा ए के साथ और 16 ज़रब हो जाएगा 64। तो जब हमने 16 को ज़रब दी 64 के साथ तो हमारे पास जो आ रहा है रकबा जी वो आ रहा है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ ए की 2। अब ए की 2 है किसका हमने रकबा मालूम किया, चकोर ई एफ जी एच का रकबा हमने मालूम किया। तो लिख सकते हैं कि चकोर ई एफ जी एच का हमने रकबा फाइंड करना था, हमने रकबा मालूम कर ले। कितना आ गया जी, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। में दिया गया द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हमें कहा गया कि दो मुतशाबह मुसलसलों का रकबा हमारे पास कितना है जी, आ रहा है जी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ पेयर्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग साइड्स। मुतनाज़रा अज़ला के जोड़ों की निस्बत हमने मालूम करनी है। तो देखें मुसल्लस कि ए हम कह देते हैं ए वन मुसल्लस का रकबा हमारे पास कितना है जी 16 सेंटीमीटर है और दूसरी मुसल्लस ए टू है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने इसकी साइड्स मीन्स L1 और L2 को मालूम करना है कि कितनी कितनी होंगी। तो मुतशाबा अशकाल के रकबों की निस्बत का इस्तेमाल का जो फार्मूला है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जी। फार्मूला इस्तेमाल करने से तो वो हमें मालूम है कि A1 इक्वल आवर A2 इक्वल होता है 16 L1 और L2 का मुरब्बा। ये हमारे पास फार्मूला आता है इसका, A1/2 L1/L2 का स्क्वायर। अब A1 आपके पास दिया गया है 16 दिया गया है और A2 की वैल्यूज़ आपको दी गई है 25 और बराबर क्या है जी L1 और L2 ये आपने फाइंड करनी इसमें। तो अब देखें दोनों तरफ क्या ले लें, जैसे देखें ये 4 4 16 है, 4 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, 5 25 तो 5 की पावर भी 25 हमने तस्दीक कर ली। और अब दोनों तरफ हम जज़र ले रहे हैं क्योंकि हमें L1 और L2 की वैल्यू चाहिए। तो L1 और L2 का स्क्वायर और साथ क्या जी जज़र, जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। ये दिन देखें दोनों का वैल्यूज़ का मुरब्बा है तो हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ये होल वैल्यूज़ का ही मुरब्बा आ जाएगा।
और ये जज़र के साथ मुरब्बा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास L1 L2, तो ये आपके पास वैल्यूज़ 4/5 आ जाएगी। तो L1 बटा L2, तो इसको आप निस्बत में लिखें तो L1 निस्बत L2 बराबर किसका है जी, 4/5 बन जाएगी वैल्यूज़। इस तरीके से हम L1 और L2 की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया, इसमें कहा गया है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कहा गया है कि दो मुतशाबा मुसलसलों के रकबा आपको दिया गया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ़ द बेस ऑफ द लेंथ ऑफ ट्राइंगल इज़ 30 सेंटीमीटर है। अगर बड़ी मुसल्लस का कायदाम आपके पास 30 सेंटीमीटर हो तो फाइंड द करिस्पोंडेंस बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। तो छोटी मुसल्लस का आपने क्या मुतनाज़रा कायदे की लंबाई मालूम करनी है। मीन्स वही है कि आपके पास A1 भी दिया गया है, A2 भी दिया गया है और आपके पास L1 की वैल्यूज़ भी दी गई है, तो L2 की आपने फाइंड करनी है। तो काफ़ी क्वेश्चन हमने इसके रिलेटेड किए हुए हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास समझे जो एरिया आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है A1, वो आपके पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और इसके बाद A2 जो आ रहा है एरिया मुसल्लस का, वो आपके पास आ रहा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जी बड़ी मुसल्लस मीन्स A1, देखें रकबा किसका ज़्यादा आ रहा है, A1 का आ रहा है। तो इसका मतलब L1 बड़ी मुसल्लस का जो रकबा कायदा आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो L2 आपने बताया। तो फार्मूला वही आपने इस्तेमाल करना है, मुतशाबा अशकाल की रकबों की निस्बत का फार्मूला इस्तेमाल करने से। तो हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं जी। फार्मूला इस्तेमाल करने से, तो क्या फार्मूला है जी आपके पास, A1 और A2 बराबर L1 और L2 होल का क्या है जी आपके पास स्क्वायर है। A1 आपके पास क्या आ रहा है जी, 144 और A2 आपके पास क्या आ रहा है, 81। तो L1 भी आपके पास आ रहा है 30 सेंटीमीटर आ रहा है और L2 आपने क्या करना है, ये मालूम करें। और इसका क्या आ रहा है जी, स्क्वायर। और इसके बाद 144 की तर्जी करें तो ये 12 144 होता है, यानी 12 का मुरब्बा आ जाएगा और 9 9 81 9 का ये आपके पास वैल्यूज मुरब्बा आ जाएगा। और इसके बाद इधर आपके पास 30 बटा हमने लिख लेना है कि जी L2 का मुरब्बा। दोनों तरफ क्या लेना है आप, दोनों तरफ जज़र लेने से। और ये भी याद रखें 12/9 दोनों रकमों का मुरब्बा, तो हम इसको एक मरतबा लिख सकते हैं। हमने इसको स्क्वायर में कर लिया और क्या ले लिया, इसका इस साइड पे भी जज़र और दूसरी साइड पे भी हमने इसका जज़र लिख लिया, 30/L2। अब देखें जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल और इसका भी मुरब्बा आ रहा है वैल्यूज़ का है, तो जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 12/9 बराबर है 30/L2। अब इसके बाद चले भाई ज़रब दे दें तो 12 ज़रब L2 हो जाएगा और 9 ज़रब 30 आ जाएगा। और L2 के साथ 12 ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम। तो 9 ज़रब 30 और तकसीम क्या है, 12। और अब आपने क्या काम करना है, 9 को ज़रब दे देनी है
इसके साथ 30 के साथ, तो 9 3 27, 0 200 क्या आ जाएगा जी 70 बटा क्या आ जाएगा 12, तो L की 2। तो इसको आगे आपने क्या करना है जी, अब आपने तकसीम कर लेना है 270 वो हमने तकसीम किया इसके साथ 12 के साथ, तो 12 2 24, तो कितने आ गए जी 7 में से 4 जाए तो 3, 12 2 24, तो 6 बच जाएंगे। तो अब इशारा इधर आपने लगाया तो इधर आ जाए 0, 12 5 कितने चाहिए 12 5 60, तो ये हमने 60 लिख लिया। यानी इसका जो जवाब आ जाएगा आपके पास L की रो का वो आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। शुक्रिया।